गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वर्चुअल ऑनलाइन क्लास का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर अध्यापन कार्य में आपको कोई भी कमी दिखती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो प्यारे बच्चों आप उस टॉपिक को फिर से पूछ सकते हैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया भी जा सकता है। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़िए और जो नहीं समझ में आता है उसको आप अवश्य ही पूछिए। आज हमें माइट के बारे में पढ़ना है। इसके पहले कैन, कुड, मे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां पर होता है, हम सभी लोग जान चुके हैं। आज हमें माइट के बारे में पढ़ना है, माइट के बारे में जानना है कि माइट का इस्तेमाल कहां करते हैं। माइट जो होता है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, ठीक उसी तरह से मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। इसका भी प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं और कभी कभार इनका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। माइट का शाब्दिक अर्थ सका या सकना से ही होता है। माइट के जितने यूज हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप देख करके नोट्स बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए मे का यूज करते हैं, लेकिन जब पॉसिबिलिटी रिमोट हो, हल्की संभावनाएं हो, नाम मात्र की संभावनाएं हो, नाम मात्र की संभावनाएं, हल्की संभावनाएं यानी काम होने में संदेह हो, संदेहात्मक हो, तो ऐसे कंडीशन में हम मे का प्रयोग नहीं कर सकते, कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, हम माइट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, हल्की संभावना के लिए एग्जांपल मैंने लिख दिया है, द स्काई इज क्लियर नाउ, अभी आसमान साफ है, अभी आसमान साफ है। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, वर्षा हो सकती है, आसमान साफ है लेकिन वर्षा हो सकती है। तो इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि जब आसमान साफ होता है तो वर्षा के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी है, बहुत हल्की संभावना है कि आसमान साफ है तो वर्षा हो सकती है। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं यहां पर कि ही इज इंटेलिजेंट बॉय, ही इज इंटेलिजेंट बॉय, वह बुद्धिमान लड़का है, बहुत बुद्धिमान लड़का है। ही माइट फेल, वह फेल हो सकता है, वह बुद्धिमान लड़का है, वह फेल हो सकता है। चांसेस बनते हैं क्या ऐसे में? नहीं चांसेस बनते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि जो बुद्धिमान लड़के हैं वो फेल हो सकते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है, बहुत हल्की चांसेस है। संदेहात्मक वाक्य हो रहा है ये कि ही इज इंटेलिजेंट बॉय, वह बुद्धिमान है, ही माइट फेल, वो फेल हो सकता है। तो ऐसे में रिमोट पॉसिबिलिटी शो हुआ है इस वाक्य में, इसलिए हम यहां पर माइट का प्रयोग किया है। अगर वह बुद्धिमान है तो जरूर ही पास होगा, फेल तो हो नहीं सकता। दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है परमिशन। परमिशन, जैसा कि मैं हमेशा से बताता आया हूं आप सभी को कि परमिशन के लिए जब एकदम हल्की गुंजाइश हो, तो हल्की गुंजाइश के लिए हम माइट का यूज करते हैं। परमिशन के लिए सबसे बेस्ट मॉडल एक्सुलरी मे को माना जाता है, फ्रेंडली के लिए कैन को माना जाता है। और यदि परमिशन कर रहे हैं और परमिशन के लिए हमें चांसेस बहुत कम मिलने के आसार हैं, तो ऐसे में माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट हम करते हैं किसी पीएम से मिलने के लिए, यहां पे लिखा है माइट आई टॉक टू पीएम, माइट आई टॉक टू पीएम, यहां पे इंटरोगेशन मार्क होगा। माइट आई टॉक टू पीएम, क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूं? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर है यहां पर। क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूं, प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूं? तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री तो मेरे दोस्त है नहीं कि मैं उनसे बोल दूंगा कैन आई मीट टू पीएम या मे आई टॉक टू पीएम, ऐसा तो कर नहीं सकते। चांसेस बहुत कम है कि मैं पीएम से मिल सकता हूं, उनसे बातें कर सकता हूं। तो चांसेस जब बहुत कम होते हैं बच्चों, तो वहां पर हम रिक्वेस्ट के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए जैसे यू माइट मीट, यू माइट टू मीट पीएम। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। यू माइट
मीट पीएम। इस एग्जाम्पल को हिट करेंगे, यू माइट मीट पीएम, तुम पीएम से मिल सकते हो। अब यहाँ पे माइट का यूज हुआ है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो चांसेस है मेरे मिलने के पीएम से वो बहुत ही कम है, इसलिए माइट का प्रयोग किया गया। परमिशन दिया गया है लेकिन बहुत हल्का परमिशन है, पता नहीं मिल सकते नहीं मिल सकते कोई ठीक नहीं है। रिक्वेस्ट के लिए माइट आई टॉक टू पीएम, माइट आई टॉक टू पीएम, क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूं? तो हल्की पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट है, हल्का रिक्वेस्ट है, इसलिए माइट का इस्तेमाल किया। तीसरा जो यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, अगर वह पास्ट में हो, भूतकाल में हो, संभावनाएं व्यक्त की गई हो, और यदि संभावनाएं भूतकाल में हो तब भी हम में नहीं लगाते, माइट लगाते हैं, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट ही होता है। ये अक्सर पॉसिबिलिटी इन पास्ट इनडायरेक्ट नैरेशन में आते हैं। इनडायरेक्ट नैरेशन में कैसे आते हैं? जब मैं अगला वीडियो नैरेशन का पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि मे का माइट कैसे होता है। तो वो आज यहां पर हम मॉडल एक्सोडी में पढ़ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी अगर पास्ट में हो, संभावनाएं अगर भूतकाल में हो, तो वहां पर हम माइट कर देते हैं। एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं यहां पर, राहुल टोल्ड मी, राहुल ने मुझसे कहा, क्या कहा? दैट कि ही माइट पास, वह सफल हो सकता है। यानी कि राहुल ने मुझसे कहा था, बीत चुका है। राहुल ने मुझसे कहा था कि वह सफल हो सकता है, यानी ये जो टेंस है, जो वाक्य है, वो बीते हुए समय का है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी जताया गया है कि राहुल ने मुझसे कहा था कि वो पास हो सकता है। अब पता नहीं पास हो सकता है या फेल हो सकता है, लेकिन उसने मुझसे कहा था, तो ये पास्ट टेंस में चला गया। तो हम बोल सकते हैं कि माइट का यूज बच्चों रिमोट पॉसिबिलिटी, संदेहात्मक संभावना के लिए, परमिशन और रिक्वेस्ट यानी अनुमति लेने या देने के लिए, पॉसिबिलिटी इन पास्ट और भूतकाल में संभावनाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आई होप कि ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा नहीं है, नहीं समझ में आता है, तो आप इसको जरूर पूछिएगा। अगले वीडियोस में इसको और ही सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियोस में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।